हैप्पी हेल्दी मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी आज आप सबके बीच में आया हूँ कंप्लीट कनेक्शन ऑफ H2 आयन आयोनाइजर को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसके बाद मैं आपको इसकी वर्किंग मैकेनिज्म की भी पूरी डिटेलिंग नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंप्लीट कनेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना है कि H2 आयन आयोनाइजर है क्या। H2 आयन आयोनाइजर कोई फिल्टर नहीं है, ये क्लैरिटी पहले समझ लेनी है। ये क्या है? ये एक आयोनाइजर मशीन है जो बेसिकली पानी को आयोनाइज्ड करता है, जहां से मुझे दो तरह के पानी मिलते हैं, एक आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर, एक आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर, साथ में मुझे प्यूरिफाइड वाटर भी मिल जाता है। अब दोस्तों, इसके लिए मुझे यह जानना है कि इसका इनपुट वाटर क्या होना चाहिए। इसका इनपुट वाटर होना चाहिए ऑलवेज आरओ वाटर। आपको आरओ वाटर के ही थ्रू इनपुट कराना होगा पानी इसमें मशीन में, और वो भी लिमिटेड टीडीएस का। अगर वो टीडीएस 90 से 150 टीडीएस तक का पानी है तो मार्वलस आउटपुट देगा आपका आयोनाइजर मशीन, और अगर उससे कम है तो उसी हिसाब से ये आयोनाइज करेगा पानी को। बट 90 टू 150 इज बेस्ट, और देना भी चाहिए यही। सो दोस्तों, आइए मैं इसके कनेक्शंस आपको समझा दूं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट कनेक्शंस है। ये एक सेट है जहाँ पे आपको H2 आयन आयोनाइजर है, इसके साथ आपके पास बूस्टर पंप है, साथ में आपके पास आरओ है। ये हमारा ही आरओ है, H2 आयन ही। ये बेसिकली नेचुरल हेल्थ मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड ही इस आरओ को अभी लेके आई है आपके बीच एज नेम अल्का प्योर। तो आइए इसके कनेक्शन को समझते हैं। जैसा कि ये जो अल्का प्योर है, ये हम लोग खुद डिज़ाइन करते हैं हमारे H2 आयन आयोनाइजर के लिए, इसलिए इसका एक आउटलेट हम लोग बना के ही देते हैं। बेसिकली जितने भी मार्केट के आरओ होते हैं, बहुत ही कम ऐसे आरओ, कुछ आरओ में होते हैं बट बहुत ही कम ऐसे आरओ होते हैं जिसमें आयोनाइजर के लिए आउटलेट बनाया होता है। अदरवाइज सिर्फ दो आउटलेट आपको मिलेंगे। एक मिलता है इनपुट का, जिसमें पानी रॉ वाटर आप इन करते हैं, और एक मिलता है आउटपुट का, जिसमें आपका आफ्टर आरओ वेस्ट वाटर को रिलीज किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारा डिजाइन है, इसलिए आयोनाइजर के लिए एक आउटलेट हमने बनाया हुआ है। इस आउटलेट के माध्यम से हम इस कनेक्शन को लेके आ जाते हैं बूस्टर पंप के इन लाइन में, जिसमें यहां से पानी को वो बूस्टर पंप बूस्ट करेगा, यानी पानी को पहले सक करेगा, सक करके बूस्ट करके ये आउट करेगा, यानी कि आयोनाइजर पे इन करेगा। बूस्टर पंप में दो आउटलेट होते हैं, एक हो गया जिसमें हम आरओ वाटर का इनपुट देते हैं, और दूसरा उसी पानी को बूस्ट करके ये हमारे आयोनाइजर में इन कराता है। अब अगर मैं बात करूं नीचे, तो जहां से ये इन कराता है यहां पे एक डस्ट फिल्टर लगा होता है, और इस पानी को हम इस डस्ट फिल्टर में कनेक्ट करेंगे। अगर किसी तरह के पार्टिकल्स इसके साथ आ रहे हो तो ये इसी डस्ट फिल्टर में होल्ड हो जाएंगे। इसके बाद ये वाटर इन करता है, और एक दूसरा आउटलेट यहाँ पे बनी होती है। ये बेसिकली आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर के लिए होती है, जो हम वेस्ट के रूप में, यानी कि एसिडिक वाटर, आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर के लिए हम इसको यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ये कनेक्शंस बने होते हैं। साथ में हम क्या करेंगे, इसका जो वाटर है जो कि बेसिकली हम ड्रिंकिंग पर्पस पे यूज करेंगे, इसके आउटलेट पैटर्न को भी हम कनेक्ट कर लेंगे। ये अलग आता है, आप इसको कनेक्ट कर लेंगे तो ये आपका रेडी हो गया आयोनाइजर। ये कनेक्शन आपकी रेडी हो गई। अब हम आयोनाइजर को ऑन करते हैं। आयोनाइजर को ऑन किया, यहां पे मैंने बूस्टर पंप को ऑन किया। अब आयोनाइजर एंड बूस्टर पंप दोनों ऑन हो गए। जैसे ही हम आयोनाइजर को ऑन करेंगे, ये सबसे पहले ये जो फिल्टर में, यहाँ पे दो फिल्टर होते हैं, ये जो हमने बूस्टर पंप के थ्रू जो इनपुट किया पानी को, ये पानी सबसे पहले फिल्टर में जाता है, और यहाँ पे पानी फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद आयोनाइजेशन प्रोसेस के लिए ये आयोनाइजेशन चैम्बर में जाएगा। तो जैसे ही हम मशीन को ऑन करेंगे, ये सबसे पहले इस फिल्टर के जो पुराने पानी है उस पुराने पानी को रिप्लेस करेगा और उसमें नया पानी को ऐड करेगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। जैसे ही ये दोनों पानी को वो निकाल देगा, नया पानी इन कर जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा। ये आपको 20 to 30 सेकेंड तक का आपको वेट करना पड़ता है, ये उतने देर में कट आउट कर देगा। चलिए हम लोग उतना देर वेट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ऑलरेडी वॉशिंग ले रहा है। यहाँ पे आपको वॉशिंग दिख रहा होगा कि ये वॉशिंग ले रहा है। अभी
ये एक स्मार्ट मशीन है दोस्तों, इसके लिए आपको मैनुअल वॉशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मशीन जितना बार ऑन ऑफ होगा ये ऑटोमेटिक वॉशिंग ले लेगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा मशीन को स्टैंड बाई मोड पे रखने का। मशीन स्टैंड बाई पे रहने पर ही आपको सही है, अदरवाइज आपका भी तो एक लिमिटेड आरओ में वाटर होता है, इस वजह से बार बार वॉशिंग में ना ले ले, इस वजह से आप इसको स्टैंड बाई में रखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए वॉशिंग कंप्लीट हो गया, ऑटोमेटिकली कट कर दिया। अब ये बूस्टर पंप सेटअप हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली कट करेगा, आपको अलग से स्विच ऑन ऑफ बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद जिस तरह के पानी आपको जब जब जरूरत है आप उस तरह से पानी इनपुट इसमें से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आयोनाइजर से पानी लेना है, मैंने अल्कलाइन का मोड 2 यानी कि अल्कलाइन का दूसरे नंबर का पानी सिलेक्ट किया और ये मैं यहाँ पे पानी लेना शुरू किया, ये मेरे पास पानी आने शुरू हो गए और यहाँ पे मैंने फिर से टच किया, ये बंद हो गया। बस इतना ही प्रोसेस है दोस्तों, इतने पे ही आपको कनेक्शंस क्लियर है। इसके अलावे अगर मशीन्स में किसी तरह के आपको फॉल्ट समझ में आते हैं या किसी तरह का आपको डैमेजेस समझ में आता है, आप ज़रूर हमें कॉल करें, हम आपको सर्विस इसका कंप्लीटली देंगे। इसके अलावे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका वर्किंग मैकेनिज्म एज वेल इसका ऑपरेशनल फंक्शन कि कौन सा पानी कब पीना चाहिए और बाकी क्या क्या पैटर्न है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।